हेलो एवरीवन। कंप्यूटर विद सचिन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रिपल सी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि वेब पेज का एक वर्ड जिस पर क्लिक करते ही दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है हाइपरलिंक, यूआरएल, टेक्स्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक से जुड़े कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको दो और बता देता हूँ। जैसे कि हाइपरलिंक ओपन करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+K। और हाइपरलिंक का जो कलर होता है वो हमेशा होता है ब्लू यानी कि नीला। ये दोनों चीज़ें भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि भारत में इंटरनेट कब आया। आपके ऑप्शन हैं 1995, 1996, 1997 या 1969। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1995। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि पहला नेटवर्क कौन सा था। तो पहला नेटवर्क था हमारा अर्पा नेट। अर्पा जो है एक कंपनी का नाम है और अर्पा नेट का पूरा नाम हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि 1969 में जो है इसको बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टली उपलब्ध कराई है। आपके ऑप्शन हैं बिहार, सिक्किम, उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। सिक्किम ने सबसे पहले इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। आपके ऑप्शन है केबल, ब्राउज़र, नेटफ़िट या इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राउज़र। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी भी वेबसाइट को लिखने का सही तरीका क्या हो सकता है। आपके ऑप्शन हैं www.cscomputer.@.com। दूसरा ऑप्शन है www.cscomputer.com। तीसरा ऑप्शन है www.cscomputer.com या ऑप्शन डी www.cscomputer.com। तो इसका आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, www.com। इसे हम लोग यूआरएल के नाम से भी जानते हैं। जो यूआरएल का पूरा जो आपका नाम हो जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं। ऑप्शन है सर्फिंग, गैम्बलिंग, बोथ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्फिंग। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जो हमने अभी पहले प्रश्न में लगभग किया था, पहले या तीसरे प्रश्न में, कि अर्पा का पूरा नाम क्या होता है। मैंने पहले बता दिया था कि जो पहला आपका नेटवर्क था वो था अर्पा नेट, मैंने उसमें बता दिया था आपको। तो आप सब इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में करेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन एक ऑनलाइन चैटिंग एप्लीकेशन है। सातवां जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि अर्पा का पूरा नाम क्या होता है। तो आपके आठवें प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। फेसबुक जो है हमारा एक ऑनलाइन चैटिंग एप्लीकेशन है। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि एक वेबसाइट में कितनी वेब पेज हो सकता है। यानी जो हमारी एक वेबसाइट होती है उसमें हम कितने पेज रख सकते हैं या फिर बना सकते हैं। हमारा जो ऑप्शन है वो है एक पेज, दो पेज, तीन पेज या अनलिमिटेड पेज यानी कि अनगिनत पेज। तो इसका हमारा जो सही जवाब हो जाएगा
हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनगिनत पेज। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि हमारे कंप्यूटर को वायरस से खतरा कब होता है। तो आपके ऑप्शन है इंटरनेट प्रयोग करने से, कंप्यूटर को ऑन करने से, कंप्यूटर को ज़्यादा देर चलाने से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट प्रयोग करने से ज़्यादा वायरस आते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि आरटीजीएस प्रति लेन देन अधिकतम सेवा शुल्क कितना होता है। यानी कि पहले तो मैं आपको आरटीजीएस का पूरा नाम बता देता हूँ। तो आरटीजीएस का पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो जब भी हम आरटीजीएस करते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना चार्ज होता है। आपके ऑप्शन है ए 55 रुपीज़, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी 5 रुपीज़, या ऑप्शन डी 30 रुपीज़। तो इसका हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 55 रुपीज़ हो जाएगा। ये मैक्सिमम चार्ज होता है। इसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि डिजी लॉकर में प्रत्येक उपयोगकर्ता को कितनी स्टोरेज मिलती है। आपके ऑप्शन है 200 MB, 800 MB, 1 GB, या फिर 10 GB। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 1 GB। डिजी लॉकर में आपको 1 GB का स्पेस मिलता है। और कभी कभी पूछ लेता है कि डिजी लॉकर को एक्सेस करने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं कि डिजी लॉकर को एक्सेस करने के लिए आपको आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। ये आपके आधार कार्ड से अटैच होता है। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सीआरएम का पूरा नाम क्या होता है। आपके ऑप्शन है कस्टमर रिलेशनल मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशंस मैनेजर, कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट, या ऑप्शन डी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसके बाद हमारा जो है अगला प्रश्न है कि आईएमपीएस के माध्यम से 24/7 पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। इससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको एक चीज़ की और दे देता हूँ कि जो भी हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे वो भारत में करना हो या फिर इंटरनेशनल करना हो, तो इसके लिए हम 4 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 हम इस्तेमाल करते हैं नेफ्ट का। नंबर 2 इस्तेमाल करते हैं हम आईएमपीएस का। तीसरे नंबर पे इस्तेमाल करते हैं आरटीजीएस का। और चौथा हमारा हो जाता है स्विफ्ट का। तो जब भी हम अगर हमें इंडिया में ट्रांजेक्शन करने हैं तो हम इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और इंटरनेशनली करना है तो हम स्विफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो चौथे प्रश्न का हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। आईएमपीएस के माध्यम से हम 24/7 जो है फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि लिनक्स में रूट लॉगिन एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन होता है या फिर नहीं होता है। तो इसका आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रू। ये सारे प्रश्न जो थे वो बहुत ही ज़रूरी थे। आप सभी इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ट्रिपल सी एग्ज़ाम में ये अवश्य आने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।